नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ कहानी वसीयत लेकर, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे। उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध तथा पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। दो पुत्र लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र नाथ पाठक इलाहाबाद में पीडब्ल्यू के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थीं तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वह विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर बीए की पाठ्य पुस्तकों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे और तो और चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी। महीनों उन्हें वाराणसी के बाहर रहना होता था और तब वह सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर में बनी हुई मठरियों और लड्डुओं से हफ्तों काम चला लेते थे। वाराणसी के गंगा मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। वाराणसी के लंगा मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में रहा करते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वह कहीं खुली जगह कोई कोठी बनवा लें, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार, जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना उनका नियम था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन वह गंगा स्नान करके लौटे। उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी यशोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थीं। उनके नौकर बुधई के ऊपर देखभाल करने का पूरा भार था। दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द भी मालूम हुआ तो उन्होंने वैद्यराज धनवंतरी शास्त्री को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखकर काढ़ा पिलाया। निदान था कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन बुखार और तेज हुआ। तब उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया, दोनों फेफड़े जकड़ गए। उसने दवा दी। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुलाया था। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा। फिर आंखें खोल, फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोल दी। सजल नयनों से मुझे कुछ देर तक एकटक देखते रहे, फिर बोले, तो तुम आ गए जनार्दन। मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो। मैंने तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गए थे। आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, ये संसार असार है और ये शरीर नश्वर है। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पढ़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है। कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था संन्याश्रम का भी कुछ रस लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सिर पर आ गई। मृत्यु से बड़ा भय लगता है, जैसे वह बेहद थके हों। उन्होंने आंखें मूंद लीं। मैंने उन्हें धीरज बंधाया। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरी तकिया के नीचे कुछ कागज रखे हैं। उनमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ।
एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी ये है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया जिन्हें मेरी क्रियाकर्म में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तो ये वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे प्राणांत होते ही ये वसीयत लागू हो जाएगी। गुरु जी की असीम कृपा रही मेरे ऊपर। ये कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उलटना प्रारंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगी। मैंने तत्काल बुधई और लाल मणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला, उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लाल मणि के साथ नीचे बड़े हाल में आया। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। लाल मणि ने पूछा, ये कैसे कागज हैं? जोशी जी, ये तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधैन ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। लाल मणि बोला। एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में, फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए थे। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरी अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो और अपने यह अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में निकाल रखी है, जो क्रियाकर्म का व्यय काटकर मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे ज्येष्ठ पुत्र लाल मणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और उसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में ये शर्त पूरी नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से यज्ञोपवीत और शिक्षा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीव लालमणि, तुम्हारे चोटी वोटी है कि नहीं और यज्ञोपवीत पहनते हो कि नहीं? कुछ उलझन के भाव में उसने कहा, चुटैया रख के कहीं स्टेट की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उनके भी न चोटी है न जनेऊ है। ये तो तीसरे नंबर का हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र, राज ज्योतिषी। ये निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसके एक बालिश की चोटी लहराती है, झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ भी पहने हैं। जगतपति मुझसे भी एक बार 500 रुपये ऐंठ ले गया था, तो मैंने कुछ सोच कर कहा, लालमणि हमारी सलाह मानो तो तुम किसी भाई की दुकान पर तत्काल जाकर मशीन से अपने बाल छटा लो और चौथाई या आधी इंच की चोटी निकल ही आएगी और वहाँ से लौटते हुए जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं आचार्य चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार व टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी यशोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियों सरस्वती, सावित्री, सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब मुझे आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे सिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तय कर मैंने अपनी जेब के हवाले किया। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया था और करीब आध घंटे बाद वह 1/4 इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसी के अनुसार उसे सुनाकर आदेश दिया कि वह वसीयत से बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दें।
अपने चचेरे भाइयों के परिवार को बुला ले और फिर एक सिल्ली बर्फ की मंगवाकर आचार्य प्रवर का शरीर उस पर रखवा दे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य जी का शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। आचार्य जी की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। मैं सुबह 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की। मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्मा कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की और अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर। 10वें दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उसके बाद सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए थे। नीचे वाले बड़े कमरे में सब लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं, आचार्य की पत्नी यशोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्र, दोनों के ही बाल बॉब्ड, दोनों ही अंग्रेज मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री भारतीयता की प्रतिमूर्ति, लेकिन सौदामिनी अपने भावजों से किस निकलती हुई। दूसरी ओर पुरुष थे आचार्य के पुत्र लालमणि, नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्र नाथ पाठक, जयनारायण तिवारी और संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधई सब लोगों के पान पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अधिक गंभीर था। आचार्य चूड़ामणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनके वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा था, यदि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना प्रारंभ की कि 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने के बाद नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएगी। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तमक कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनाए मेरी बला बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करके तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार ये काम मैं दूसरी वधू और इसके बाद अपनी तीनों लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपये की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज़ सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए। जीजी नहीं करती हैं तो ना करें, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूँगी। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या आप बनाओगी? लखनऊ में बैरों से खाना बनवा कर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। फिर नीरजा ने पूछा, ये तो नहीं लिखा है कि गर्मा गर्म पानी से स्नान न किया जाए। मुझे कहना पड़ा, ये शर्त वह लगाना भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे ये स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। मधुरिमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, ये अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं ले सकती, नीरजा ने चीख कर कहा। लेकिन बाहर है लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ। अब आप आगे पढ़िए। बात और आगे न बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना प्रारंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है कि मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी यशोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने
तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह हरामजादी मुझे छिपाकर प्रायः नित्य ही रबड़ी मलाई और मिठाई खाती है। तभी यशोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, ये सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबीस आदमी के पल्ले में पड़ गई, इसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। घर वालों को सता सता कर जमा जथा इकट्ठी करता रहा, नाश हो इसका। इसी समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा, अम्मा पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र वधुएं इसे भूखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसीलिए मैं यशोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर ये मज़े से जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद ही समाप्त किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। यशोदा देवी हाय लालमणि के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गईं और अन्य स्त्रियों ने घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। तुम तो सरग में चले गए लालमणि के पिता, हमें इस नरक में छोड़ गए, हमें क्षमा करो, जे हमारे अनजाने हमसे अपराध हो गया। हाय लालमणि के पिता। और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोर कर कड़े स्वर में कहा, ये सब कारण बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है। और यशोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कराया। मैंने 5वां अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ किया। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए के गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसका अर्थ ये है कि ज्ञानेंद्र पाठक बेईमान और रिश्वतखोर हैं। ज्ञानेंद्र पाठक की ओर सब लोगों की निगाहें उठ गईं और सहसा ज्ञानेंद्र पाठक उठ खड़े हुए। ये बूढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदजबान रहा है, मरने के पहले पागल भी हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी ये उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहले पूरी बात सुन लो। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र पाठक का हाथ पकड़कर बैठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद कीजिए, 5वां अनुच्छेद पूरा कीजिए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया और अगर ज्ञानेंद्र पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो वजहत संभव है इसकी नौकरी जाती रहे, इससे शायद सजा भी हो जाए। इन सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपए छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे और सरस्वती सुबक रही थी। यशोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसकी तो आदत ही ऐसी है। मैंने अब वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से संतुष्ट रहा। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जय नारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है। आटे की मिल, तेल की मिल और अब शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जयनारायण को मेरे सतत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण की आवाज़ सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, यह तो उन्होंने नहीं लिखा है। 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जय नारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा कर देगा। कर्नल संजीव पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए तब आपस में लड़िए झगड़िएगा। काफ़ी चाव चाव के बाद सब लोग शांत हुए। मैंने अब 7वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। ये मेरे नाम को कलंकित कर रही है। बाल कटे हुए अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया कि ये कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी,
ये सब छोटे जीजा जी की हरकत है। वे हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवन अपनी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा, मेरी आंखों में को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीव पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहे थे, क्यों बे सुअर के बच्चे, हमारे यहाँ स्कॉच विस्की मांगता है और पीछे चुगली करता है। जयनारायण तिवारी गो गो की आवाज़ कर रहे थे। ज्ञानेंद्र पाठक नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवन के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूँ, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मुझे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब वह कर रही है, और संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा, सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है। इसीलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है। पास में पैसा नहीं, अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1,000 रुपया महीने होगा। एकाएक सौदामिनी किलकुटी, धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी ही वजह से उस खबीस बूढ़े ने से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य आचार्य को खबीस बूढ़ा कह रहे हो। अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। उसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद उसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम घूम कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर से ये अपना पेशा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड में जगतपति मिश्र को देता हूँ। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड में जगतपति को देता हूँ 1,000 रुपयों की रकम के साथ, जिससे ये अपना एक शानदार साइन बोर्ड बनवा ले और टेलीफोन लगवा ले, अपने पैसे के योग्य पीताम्बर आदि वस्त्र खरीद ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर नीलमणि ने दिया, पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना, वहाँ ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफ़ी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा, ये सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यावसायी और पंडित, अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत विद्यालय का प्राचार्य बन सका। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जिल्दे बनवाकर मैं मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। उसी मकान में वह आकर रहे और यशोदा की देखभाल करे। यशोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर यशोदा लोकपति के साथ न रहना चाहे तो वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में यशोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्द बंधवाने तथा रैक खरीदने के लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य, लेकिन जिल्द बंधवाई और रैकों को खरीदने के लिए रकम बहुत कम है। तभी मुझे लाल मणि की आवाज़ सुनाई दी, इसमें 1,000 2,000 और जो लगे मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन ये मेरे यहाँ करता था, वस्त्र ये मेरे यहाँ पहनता था और अपनी तनख्वाह ये पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं इसे ये आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी, ऊनी बुधई को दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है
वह सब भी बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर इसे विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यशोदा देवी ने कड़क कर बुधई से कहा, कितना सामान है भंडार में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी और 2 कनस्तर सत्तू हैं। दालें भी थोड़ी थोड़ी हैं। यशोदा देवी ने कहा, 13वीं के दिन जो भोज होगा ये अनाज उसमें काम आएगा। बुधई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लाल मणि को करना पड़ेगा, जिन्हें हम सबके लिए 50,000 की रकम मिली है। जिन्हें इस सबके लिए 50,000 की रकम मिली है। लाल मणि अगर चाहे तो ये अनाज बुधई से बाजार भाव पर खरीद ले। लाल मणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांश पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे। जिस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख रुपए की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम में थी। ब्याज लगाकर ये रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा, तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाएं और जो बचे वह बराबर भागों में लाल मणि और नील मणि में वितरित हो जाए। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई, केवल 1 फुट नोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप चाहें तो उसे भी पढ़ दूं। एक स्वर में सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ उसे भी पढ़िए। फुट नोट इस तरह था कि मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाने का होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है, तो जनार्दन तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है, न तुमने सरिल पढ़ा, न चारवाक का दर्शन पढ़ा है। एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है। कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। अब तुम अदालत में इस वसीयत को जमा करके लौटो, तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ, अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञानुसार ये वसीयत वहाँ जमा करके वापस लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा, 12 बजे ही लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतने स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं इस पर सोचता मनन भाव से चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा, बिल्कुल साफ आवाज़, और मैंने अनुभव किया ये आवाज़ तोते के पिंजरे से आई। इस आवाज़ को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वह बेहद नाराज़ थे, जिन्हें वह गालियाँ देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने 1 पैसे की भी व्यवस्था नहीं की। अब मुझे आचार्य चूड़ामणि पर कुछ झंझलाहट होने लगी। इस झुंझलाहट के मूड में मैं तेजी से पग बढ़ाकर चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य चूड़ामणि स्वयं बोल रहे हों। आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा है। और फिर मुझे सुनाई पड़ा कि तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे। मुझे लगा कि आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। फिर अंदर वाला वेदांत न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपने घर की ओर मुड़कर गंगा की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे में सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो, जैसे सिर से पैर तक आग लग गई हो मेरे। मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ, ये मानने से मैं इनकार करता हूँ।
हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर मैं अपने घर की ओर चल दिया। तो ये थी कहानी वसीयत। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।